नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां, इसमें आंतरिक प्रवाह की नदियां पढ़ चुके हैं। घग्गर, कांकनी, कांकली, सांबी, रूपारेल, रूपनगढ़, ये मेथा और बाणगंगा, ये पढ़ चुके हैं भाग 1 में। कल हमने शुरू किया था अरब सागर में जाने वाली नदियां। अरब सागर में जाने वाली नदियां, जिसमें हमने 1 नंबर माही नदी को पढ़ लिया था। नंबर 2 लूणी नदी। माही नदी को पढ़ लिया था। एक बार थोड़ा सा ऊपर का रिपीट मार देता हूँ। माही नदी उद्गम स्थान विंध्याचल पर्वत, अमरोह पहाड़ियां, धार जिला एमपी से राजस्थान में खादू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। फिर चलेगी, फिर पहले कागदी पिकअप बांध, फिर बाद में आ जाएगी वो माही दास सागर बांध, फिर सीमा पे चलेगी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की, फिर यूटर्न लेगी और फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा में चलेगी और ऐसे होती हुई गुजरात के पंचमहल से निकल जाएगी और खंबात की खाड़ी में गिरेगी। गुजरात के अंदर कडाना बांध है, गलियाकोट से में नदी गिरेगी, सोम नदी, और ये उसका और उसकी सहायक नदियां हो गई, जैसे सोम, अन्ना, चारपाई पर सौदा, ये हो गई। एराब, अनाज, सोम, ये जखम, और एक और रहेगी, वो बीच में कौन सी रहेगी, एक अनाज, चारपाई पर सौदा देखते हैं। अन्ना, हाँ चाप रहेगी, एक चाप, ये चाप बांसवाड़ा से होगी। एराब है, ये एमपी से होगी, एमपी के आमेर से, और इसके अंदर परियोजना है तो उसको पढ़ चुके थे कल हम। माही नदी को कल पढ़ चुके थे। कुल लंबाई देखी 576, राजस्थान में 171, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पापे नदी, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। आज देखेंगे नंबर 2 लूणी नदी। नंबर 2 लूणी नदी। माही नदी का जल खंबात की खाड़ी में गिरता है और लूणी नदी कच्छ के रण में गिरती है। माही नदी खंबात की खाड़ी और लूणी नदी कच्छ के रण। नंबर 2 लूणी नदी। लूणी नदी, इसका नाम है लवणवती, और अपने को शॉर्ट में बोलने की आदत है, ज्यादा नहीं बोलते तो लूणी बोल देते हैं इसको। अब आ जाओ यहां पे, ये कौन सा जिला है राजस्थान का? अजमेर, त्रिभुजाकार अजमेर, ये है अजमेर। और अजमेर में एक जगह है नाग पहाड़। नाग पहाड़, नाग लपेटा खावे आधी आधी रात में, नाग लपेटा खावे आधी आधी रात में, वही नाग पहाड़ है ये है नाग पहाड़ अजमेर। नाग पहाड़ अजमेर। यहां से एक नदी निकलती है, बहुत बड़ी नदी है, छोटी नदी को नहीं, बहुत बड़ी नदी है। अजमेर से नदी निकली या निकली और थोड़ी सी आगे बढ़ता है, थोड़ी ऊपर की साइड होती है, और अजमेर की थोड़ा ऊपर की साइड क्या है? नागौर, यानी कि नागौर जिले के अंदर। फिर थोड़ी न्यू घूमती, यानी कि अजमेर के नीचे के है पाली, फिर पाली न्यू चलेगी, थोड़ी डिसाइड हो जाएगी, यानी कि जोधपुर, पाली के बराबर में जोधपुर। फिर जोधपुर से नीचे बाड़मेर, और फिर बाड़मेर से नीचे जालोर, और जालोर से नीचे गुजरात में के कच्छ के रण में चली जाएगी। आगे चली गई गुजरात के कच्छ के रण में। गुजरात
कच्छ का रण। ये लो कौन सी नदी है? लूणी नदी। उद्गम स्थान अजमेर नाग पहाड़। लूणी नाग पहाड़ उद्गम, लूणी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से। लूणी नदी उद्गम स्थान अजमेर नाग पहाड़, नाग पहाड़ अजमेर, संप्लोटिया फॉरेस्ट अजमेर। अब इतनी बड़ी नदी है, बहुत बड़ी नदी है, तो इनका कुछ अलग नाम भी होगा। तो इन्हें अठे अजमेर जब दिख रहा है तो अठे एक झील है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील अरुणा जी ने बनवाई थी अब 1137 ईस्वी में। अरुणा जी ने 1137 ईस्वी में बनाई। अजमेर केंद्रीय, तो यहां से पहले इसको बोला जाता है सागरमती, इसके आगे इसको बोला जाता है फिर सरस्वती। यानी कि लूणी नदी को शुरुआत में सागरमती या सरस्वती नदी कहा जाता है। एक यहां पे बाड़मेर में स्थान, थोड़ा मैदानी क्षेत्र है। बाड़मेर के अंदर थोड़ा मैदानी क्षेत्र है, थोड़ा पानी वानी इकट्ठा होता है, थोड़ा नीचा क्षेत्र है। बालोतरा, 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 वो बालोतरा वाला है। बालोतरा, बालोतरा। अब बालोतरा के अंदर इसको मिट्टी खारी नदी कहा जाता है। यानी कि बालोतरा से पहले यहां तक ये नदी है मिट्टी, और बालोतरा के बाद आगे ये नदी हो जाती है खारी, क्योंकि आगे बाड़मेर के अंदर मरुस्थल में मिलती है और पानी कभी खारा या मीठा नहीं होता, वहां की मिट्टी मीठी या खारी होती है। यानी कि मरुस्थल क्या है? खारा, और आगे मरुस्थल में मिलेगी तो ये नदी हो जाएगी खारी। तो लूणी यानी उद्गम स्थान से लेकर बालोतरा के आसपास तक तो ये मीठी है, इससे आगे क्या हो जाएगी? खारी। यानी कि इस नदी का एक नाम और क्या हो गया? खारी मिट्टी या मिट्टी खारी नदी। ठीक है, बालोतरा। एक बार इसका क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, और जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था उस टाइम किसी को भी ये आंसर नहीं पता था। यानी क्वेश्चन बनाने वाले ने बहुत गजब का दिमाग लगाया, क्या अध्ययन किया है उसने। देखो, ये है नीचा स्थान। क्वेश्चन था कि अगर अजमेर में तेज बारिश हो तो बाढ़ कहां आएगी? अजमेर में तेज बारिश हो तो बाढ़ कहां आएगी? तो इसका आंसर था बालोतरा। अब तो सभी को आता है, लेकिन जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था उस टाइम किसी को नहीं आता था, क्योंकि अजमेर में बारिश होगी तो या तो पुष्कर झील, कोई पुष्कर झील करेगा, कोई कहीं करेगा, लेकिन इस नदी में यानी अजमेर में बारिश होगी तो इस नदी में पानी का बहाव बढ़ेगा, और सबसे नीचा क्षेत्र है लूणी नदी का बाड़मेर के अंदर बालोतरा। तो यहाँ पे बालोतरा के अंदर ही बाढ़ आएगी लूणी नदी के अंदर। यानी अजमेर में बारिश होने पर बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आती है। बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आती है। यानी कि चोट यहां पे लगती है तो दर्द यहां पे होता है। बारिश यहां पे होती है, बाढ़ यहां पे आती है, चोट यहां पे लगती है तो दर्द यहां पे होता है। ठीक है, ये बेवफा सनम नहीं है। दर्द यहां, चोट यहां पे लगेगी तो दर्द यहां पे होगा। ठीक है, बालोतरा बाड़मेर याद रखना। अगर अजमेर में तेज बारिश हुई तो बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आएगी। यानी ये थोड़ा मैदानी क्षेत्र है, नीचा क्षेत्र है। अब देखो, नागौर, जोधपुर, इसके जिले देखो। अजमेर से निकली नागौर, अजमेर से निकली नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जालौर। यानी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर और अजमेर, इसके 6 के 6 जिले वो क्रम से याद होने चाहिए, क्योंकि नदियां हमेशा क्रम से चलती है।
नदियां हमेशा क्रम से चलती है, ऐसे नहीं कोई ट्रिक बना लिया अजमेर जालोर बाड़मेर ऐसे नहीं, यानी क्रम से। अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद थोड़ी पाली, फिर पाली से जाएगी जोधपुर में, फिर नीचे बाड़मेर, फिर उसके नीचे जालोर, जालोर से उल्टी कराएगी नदी को, तो जालोर से बाड़मेर, बाड़मेर से जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, उल्टी सुल्टी दोनों याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बालोतरा बाड़मेर देख लिया, यहाँ पे मिट्टी खाली ये भी देख लिया। अब इसकी कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई यहां पे लिख देता हूं, कुल लंबाई यानी कि नाग पहाड़ अजमेर से लेकर, नाग पहाड़ अजमेर से लेकर यहां कच्छ के रण तक इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर। अपने को तो राजस्थान से मतलब है, तो राजस्थान में है कहीं पे 330, कहीं पे 350 किलोमीटर, लगभग 350 से मिलेगा, तो 330 से 350 किलोमीटर राजस्थान में, कुल लंबाई 495 किलोमीटर। अब इसकी सहायक नदियां देखते हैं, यानी कि लूणी की सहायक नदियां। लूणी की सहायक नदियों के लिए एक ट्रिक है जिसके अंदर सभी सहायक नदियां आ जाएगी। क्या है? सहायक नदियां, ये है ट्रिक। बहुत सी ट्रिक है, कोई भी याद कर लो, जैसे अपने को याद करनी है, चाहे कैसे याद कर लो, चाहे ट्रिक से करो चाहे बिना ट्रिक से। देखो 702 मिली, 702 मिली जवाई खाओ, 702 मिली जवाई खाब। इसकी ट्रिक क्या है? 702 मिली जवाई खाब। इसमें सा से देखो, सा से सब, सा से सब भी नहीं, सब भी तो बहुत सेवर वाली होगी। सा से हो जाएगा ये सागी, सा से सागी, वो है साबी सेवर वाली, ये है सागी। सू से सुकड़ी, जो से जोजड़ी, फिर मी होगी तो मीठड़ी, ली से लीलड़ी, फिर जवाई, और सा फिर आ गया जवाई, फिर खा से खारी, और बै से बांडी। सहायक नदियों की ट्रिक 702 मिली जवाई खाब, 702 मिली जवाई खाब। सा से सागी, सू से सुकड़ी, जो से जोजड़ी, मी से मीठड़ी, ली से लीलड़ी, जवाई, खा से खाली, और बै से बांडी, बै से बांडी। अब सबसे पहले देखो जोजड़ी, सबसे पहले कौन सी देखेंगे? जोजड़ी नदी। इनकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे देखो जोजड़ी, यहाँ पे नागौर है, और नागौर क्या पांडलू गांव, नागौर का पांडलू गांव, यानी कि पांडलू गांव, नागौर से इसका क्या होता है? उद्गम। कौन सी? जोजड़ी नदी। जोजड़ी का उद्गम कहां से होएगा? नागौर के पांडलू गांव से, और यहाँ पे आके ये सीमा, नागौर पाली की सीमा के पास आकर लूणी नदी में मिल जाएगी। ठीक है, ये है जोजड़ी का उद्गम।
जोधपुर के पास होने के कारण इसको जोजड़ी नाम रखा गया इसका, ठीक है। यानी कि जोजड़ी नदी का उद्गम स्थान नागौर का पांडलू गांव, नागौर का पांडलू गांव उद्गम स्थान हो गया इसका। और ये सीधी जालौर नागौर और पाली के पास आकर मिल जाती है। इसके खास बात है, जोजड़ी के खास बात क्या है कि ये पश्चिम की ओर से गिरने वाली एकमात्र नदी, यानी कि ये पश्चिम, चाहे इसको उत्तर भी मान लो, चाहे थोड़ा ऊपर से आती है तो उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं। यानी कि लूणी नदी के पश्चिम की साइड से सिर्फ एक ही नदी आती है, वो है जोजड़ी नदी। एक ही नदी आती है जोजड़ी नदी, बाकी सभी इधर से आएगी, यानी कि पूर्वी साइड या दक्षिणी साइड भी बोल सकते हैं या दक्षिण पूर्वी भी बोल सकते हैं, इधर से आएगी। यानी कि लूणी नदी के दाई साइड से आने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी नदी, ठीक है। ये इसकी खास बात है। अब सभी आएंगी पाली से, लगभग सभी पाली से आएंगी, सभी नदियां पाली जिले से आएगी। तो नंबर 1 देखो कौन सी हो गई, जोजड़ी अपनी हो गई, जोजड़ी हो गई। तो 1 नंबर देखो बांडी, कलर चेंज करी, तो हाँ ये कलर चेंज करी। बांडी कहां से आएगी, हेमावास, हेमावास पाली से, हेमावास पाली से आई है बांडी नदी। और ये आई 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 और पाली के अंदर ही आके लूणी नदी के अंदर मिल गई। यानी कि बांडी नदी हेमावास पाली से आई और आकर पाली के अंदर ही मिल गई, किसके अंदर, लूणी नदी। फिर नंबर 2 पे आई लीलड़ी, ये भी पाली से, लीलड़ी ये है सोजत पाली, सोजत पाली से आई। सोजत मेहंदी, जहां की मेहंदी प्रसिद्ध है सोजत पाली की, मेहंदी और नस्वार प्रसिद्ध है सोजत पाली का, मेहंदी और नस्वार प्रसिद्ध है सोजत पाली का। ये चली यहां से, मैं चली ऐसे करती हुई बाड़मेर में आकर लूणी नदी के अंदर मिल जाएगी। यानी कि लीलड़ी नदी सोजत पाली उद्गम स्थान और बाड़मेर के अंदर आकर लूणी नदी में मिल जाती है। इसके बाद कौन सी आएगी, मीठड़ी। लीलड़ी आ गई तो फिर मीठड़ी, लीलड़ी मीठड़ी, ये दो मीठड़ी, ये हो गई मीठड़ी नदी। तो ये भी पाली से है, यानी कि अरावली की श्रेणियों से पाली, अरावली श्रेणी पाली से। और ये भी ये चली और आके मिल गई बाड़मेर के अंदर लूणी नदी के अंदर। कहां में मिल गई, लूणी नदी के अंदर। यानी कि पहले बांडी चली, वो पाली के अंदर आके मिल गई, फिर लीलड़ी मिल गई, फिर मीठड़ी मिल गई। अब आएगी जवाई। अब किसकी बारी आएगी, जवाई, बाली की गोरिया गांव, ये आ गई जवाई। ये लो जवाई राजा, जवाई नदी, इसका उद्गम पाली के बाली तहसील, पाली की बाली तहसील की गोरिया गांव से, यानी कि पाली की बाली तहसील के गोरिया गांव से, पाली की बाली तहसील की गोरिया गांव से उद्गम स्थान किसका, जवाई नदी का। थोड़ी ये इंपॉर्टेंट है, जवाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जवाई पाली, जवाई को क्या किया जाता है, पाला जाता है। तो जवाई कहां से निकलेगा, पाली से। जवाई कहां से निकलेगा, पाली से। जवाई को क्या किया जाता है, पाली। अब ये नदी थोड़ी चलेगी तो इसके ऊपर एक बांध है, जवाई बांध। ये चली, ये चली, ये चली, यहां पे एक बांध है पाली के अंदर ही, कौन सा, जवाई बांध।
जवाई बांध। जवाई बांध महाराजा उमेद सिंह ने बनवाया था 1946 के अंदर। ये है पाली के अंदर। नीचे दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट रुक जाओ, वो दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलो तो जवाई बांध महाराजा उमेद सिंह, महाराजा उमेद सिंह ने बनवाया था कब? 1946 के अंदर। और इसके इंजीनियर कौन थे? फर्ग्यूसन और एडवर्ड। फर्ग्यूसन और एडवर्ड इंजीनियर थे इसके, फर्ग्यूसन व एडवर्ड इसके इंजीनियर थे। जवाई बांध जवाई नदी के ऊपर है, पाली के अंदर जवाई नदी के ऊपर है। 1946 में महाराजा उमेद सिंह ने बनवाया था। एरियनपुरा पाली के अंदर है। और मारवाड़ का अमृत सरोवर, यानी कि ये मारवाड़ क्षेत्र में आ जाता है, तो मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध कहाँ है? एरियनपुरा पाली के अंदर। एरियनपुरा पाली के अंदर। और अब आगे ये नदी चलेगी, ये चली, ये चली, ये चली, ये चली, कहां पर गई आगे? ये थोड़ी सी जालौर की सीमा के नजदीक होती जाती है, यानी कि जालौर के अंदर थोड़ी सी कट हो जाती है और फिर जाके बाड़मेर में मिल जाती है। जवाई नदी पाली से चली, पाली से चला जवाई, और बीच में बना दिया जवाई का बांध। बीच में क्या बना दिया? जवाई का बांध। कहा? एरियनपुरा पाली। एरियनपुरा पाली के अंदर जवाई बांध, मारवाड़ का अमृत सरोवर महाराजा उमेद सिंह ने बनवाया। 1946 इंजीनियर थे फर्ग्यूसन और एडवर्ड। फर्ग्यूसन और एडवर्ड, मारवाड़ का अमृत सरोवर। फिर जालौर में थोड़ी गई और जालौर के बाद सीधी बाड़मेर में जाके मिल गई। अब अगली नदी देखो कौन सी आएगी फिर? सुकड़ी ले ले। इसके नीचे आती है जवाई आ गई, जवाई के बाद में सुकड़ी, देसूरी की नाल, पाली। अब जगह तो थोड़ी बची है, चलो यहां पे समझ लेना। नदी नदी नदी, ये है देसूरी की नाल, पाली। ये मारवाड़ का अमृत सरोवर। 1946 मारवाड़ का अमृत सरोवर। थोड़ा ध्यान कर लेना, दिखाई ना भी दे तो 1946 में बनाया गया मारवाड़ का अमृत सरोवर। ये है सुकड़ी नदी और इसका उद्गम है सुकड़ी का देसूरी की नाल, पाली, यानी देसूरी पाली से इसका उद्गम है। देसूरी पाली, देसूरी पाली से सुकड़ी नदी का उद्गम, देसूरी की पहाड़ी पाली। जालौर नदी, सॉरी, जालौर जिला सुकड़ी नदी के किनारे है। ये चली, ये चली, ये चली, ये चली, बाड़मेर में जाके फिर मिल गई। यानी कि जालौर है, जालौर सुकड़ी नदी के किनारे है। यहां पे लिख रहा हूं जालौर सुकड़ी के किनारे है, यानी जालौर सुकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। सुकड़ी नदी उद्गम स्थान देसूरी पाली, यहां से निकली, जालौर में गई, जालौर से सीधी बाड़मेर में जाकर लूनी नदी में मिल गई। कहा मिल गई? लूनी नदी में मिल गई। अब कौन सी आएगी? खारी। अब कौन सी आएगी? खारी। और उद्गम स्थान है शेरगांव की पहाड़ियां, सिरोही।
ये आ गया अपना सिरोही। खारी, उद्गम स्थान शेरगांव की पहाड़ियां सिरोही, शेरगांव की पहाड़ी सिरोही के अंदर। ये निकली, ये चली, ये चली, ये चली, जाके मिल जाएगी कहा, लूणी के अंदर। कहा मिल जाएगी जाके, ये वैसे तो लूणी में भी मिल जाती है, ये सुकड़ी है, और वैसे इसको सुकड़ी की सहायक नदी भी माना जाता है। खारी को सुकड़ी की सहायक नदी भी माना जाता है। कैसी मानो, ये लूणी की सहायक नदी है, इसका जो लूणी में जाता है ये मान लो, और इसके ऊपर एक बांध है, बाकड़ी बांध। बांध कौन सा? बाकड़ी बांध, यानी कि ये बाकड़ी बांध तो सुकड़ी नदी के ऊपर है, खाली पे नहीं है भी, इस पे कोई बांध नहीं, सुकड़ी के ऊपर है ये बाकड़ी बांध। बाकड़ी बांध, बाकड़ी बांध, बाकड़ी बांध, हाँ सुकड़ी नदी बाकड़ी बांध जालोर इसके किनारे बसा हुआ है। और ये भी बोलते हैं कि ये चलो मिल जाती है, लूणी की सहायक नदी मान सकती है, बोल देते हैं इसको कि ये जवाई की सहायक नदी है, इसको सीधा मिला देते हैं। हाँ, सिरोही वाली खारी नदी तो सीधी गिरेगी लूणी के अंदर, और सुकड़ी नदी है ये थोड़ी जवाई के साथ मिलकर गिरती है, तो इसको जवाई की भी सहायक नदी बोल देते हैं, और लूणी की सहायक नदी तो है ही है। ये इसकी सहायक नदियां सभी होगी ना, सभी होगी। ये साकी है, ये भी अरावली की नदी है, और जाके गिर जाती है किसके अंदर? लूणी नदी के अंदर। किसके अंदर? लूणी नदी के अंदर। अब देखो, दोबारा देखें, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, जितनी बार देखेंगे। लूणी नदी उद्गम स्थान अजमेर का नाग पहाड़ अजमेर, नाग पहाड़ अजमेर, नाग पहाड़ अजमेर से निकल के जाएगी अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से फिर बाड़मेर, और फिर जालोर, यानी जालोर, बाड़मेर, पाली, और जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर। ठीक है, 6 जिले ये याद होने चाहिए, कोई ट्रिक नहीं चलेगी, क्रम वाइज याद होंगे तभी काम चलेगा। अब देखो, अजमेर से निकली तो अन्ना सागर झील के आसपास इसको क्या बोला जाता है? सागरमती या सरस्वती नदी, सागरमती या सरस्वती नदी। अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोजी ने 1137 ईस्वी में करवाया था। फिर आगे नागौर के अंदर इसके अंदर एक नदी गिरेगी जोजड़ी, जो लूणी की एकमात्र नदी है जो दाई साइड से या पश्चिम से गिरती है। तो जोजड़ी का उद्गम स्थान पांडलू गांव नागौर, जोजड़ी का उद्गम स्थान पांडलू गांव नागौर, ये गिर जाएगी नागौर और पाली की सीमा के पास। फिर इसकी लगभग सभी नदियां पाली से आएगी, यानी अरावली की एक नदी जोजड़ी को छोड़कर, लूणी की एक नदी जोजड़ी को छोड़कर सभी नदियां अरावली श्रेणी से आती है। बांडी हेमावास पाली से, उद्गम स्थान बांडी का हेमावास पाली, ये गिर जाएगी पाली के अंदर आकर लूणी नदी के अंदर। फिर लीलड़ी, ये सोजत पाली से बाड़मेर के अंदर आके गिर जाएगी। मीठड़ी अरावली श्रेणी से है, जब बाड़मेर के अंदर आके गिर जाएगी। जवाई पाली के बाली गांव से, पाली के बाली तहसील के गोरिया गांव से, यानी कि जवाई नदी का उद्गम स्थान पाली की बाली तहसील के गोरिया गांव से, इसका उद्गम। थोड़ा आगे चलेंगे तो जवाई बांध निर्माण करवाया था महाराजा उमेद सिंह ने 1946 में। इंजीनियर कौन थे? फर्ग्यूसन और एडवर्ड, फर्ग्यूसन और एडवर्ड। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है,
इससे पानी पाली और जोधपुर दोनों जिलों को जाता है। यानी जवाई बांध से पानी जोधपुर और पाली दोनों जिलों को जाता है, जलापूर्ति होती है। फिर ये थोड़ी जालौर के अंदर जाएगी और जालौर से सीधी बाड़मेर के अंदर जाके लूनी नदी में मिल जाएगी। इसके बाद फिर देखी थी सुकड़ी। सुकड़ी देसूरी की पहाड़ियां पाली से उद्गम स्थान, सुकड़ी नदी का उद्गम स्थान देसूरी की पहाड़ियां पाली। फिर ये जाएगी जालौर के, इसके ऊपर एक बांध है बाकड़ी बांध, और ये जालौर के पास जाकर जवाई नदी में मिल जाती है। जालौर के पास जाकर जवाई नदी में मिल जाएगी। सुकड़ी नदी के किनारे जालौर बसा हुआ है। सुकड़ी नदी के किनारे जालौर बसा हुआ है। इसके बांध है बाकड़ी बांध। इसके बाद देखिए खारी नदी जो एक सिरोही से निकलती है, सिरोही की शेरगांव की पहाड़ी, सिरोही शेरगांव की पहाड़ी से नदी निकलती है खारी, और ये बाड़मेर के अंदर आके मिल जाती है। बाड़मेर जालौर में आके लूनी नदी में मिल जाती है। फिर यहाँ से लूनी नदी इकट्ठी होकर जालौर से होती हुई कच्छ केरल में समा जाती है, कच्छ केरल में विलुप्त हो जाती है गुजरात के अंदर। बस इतनी ही। लंबाई की बात करा तो 495 किलोमीटर कुल लंबाई, यानी नाग पहाड़ अजमेर से कच्छ का रण गुजरात तक 495 किलोमीटर। अपने को तो राजस्थान से मतलब है तो 330 या 350 किलोमीटर, वैसे 350 है और 330 भी दे रखा है कहीं पे, ठीक है। याद है बालोतरा बाड़मेर, ये ध्यान रखना है। अब तो नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चन, बालोतरा बाड़मेर अगर कठे भी लूनी नदी के अंदर कठे भी बाढ़ आवे तो मतलब कठे भी जल स्तर बढ़े हो या बारिश होगी तो बालोतरा बाड़मेर के अंदर ही बाढ़ आएगी। अरावली की श्रेणी के अंदर पाली के अंदर भी बारिश होगी तो भी बाढ़ इकट्ठा होगी बालोतरा बाड़मेर के अंदर। अजमेर में बारिश होगी तो ही। और क्या रहेगा इसके अंदर सहायक नदियों की ट्रिक। सासू जो मिली जवाई खाब, सा से सागी, सु से सुकड़ी, जा से जोजड़ी, मीठे मीठड़ी, लीलड़ी, जवाई, खारी, बांडी, ये होगी इसकी सहायक नदियां। कुल अपवाह है क्षेत्र देखें इसका तो ये है कुल अपवाह है क्षेत्र देखें तो है 34,860 वर्ग किलोमीटर। 34,860 वर्ग किलोमीटर। कौन सी का? लूनी नदी का कुल अपवाह क्षेत्र 34,860 वर्ग किलोमीटर। उपनाम देखा तो लूनी, लवणवती, मिठी खारी। उपनाम लवणवती और क्या है? लूनी हो गया, लवणवती, मिठी खारी, क्योंकि बालोतरा बाड़मेर से पहले ये मिठी है, बाद में आके खारी हो जाती है तो मिठी खारी। और पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी बोल सकते हैं इसको, मरु गंगा भी बोल सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, मारवाड़ क्षेत्र में बहती है तो मारवाड़ की गंगा भी बोल सकते हैं इसको, मारवाड़ की गंगा। ठीक है। लूनी नदी इज कंप्लीट। लूनी नदी इज कंप्लीट। अब एक एक को इनकी सहायक नदी है, थोड़ा तो एक एक को जिक्र कर लेते हैं। एक बार दोबारा रीडिंग मारे इसकी। हमने देखा शुरुआत में लूनी नदी। लूनी नदी का उपनाम लवणवती, मीठी खारी, पश्चिमी राजस्थान की गंगा, मरु गंगा या मारवाड़ की गंगा। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। कुल लंबाई देखें तो 495 किलोमीटर, राजस्थान में 330 या 350 किलोमीटर। कुल अपवाह क्षेत्र देखें तो 34,860 वर्ग किलोमीटर। 34,860 वर्ग किलोमीटर।
फिर देखें इसका उद्गम, तो नाग पहाड़ अजमेर से लूणी नदी का उद्गम स्थान नाग पहाड़ अजमेर, फिर अजमेर के बाद थोड़ी ऊपर जाएगी नागौर में, फिर थोड़ी यूटर्न लेके वापस आएगी पाली में, पाली के बाद फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जालोर, और जालोर के बाद सीधे कहां चली जाएगी गुजरात कच्छ के रण में लुप्त हो जाएगी। नागौर से चलेगी तो सॉरी अजमेर से के अंदर इसके ऊपर एक झील है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णो जी ने 1137 में करवाया था। इसको वहां पे बोला जाता है सागरमती या सरस्वती, सागरमती या सरस्वती। फिर आ गई नागौर के अंदर, नागौर से एक नदी आती है जोजड़ी नदी। कौन सी? जोजड़ी नदी। वो उसका उद्गम स्थान है पांडलू गांव जालोर, पांडलू गांव नागौर, सॉरी पांडलू गांव नागौर से उद्गम स्थान जोजड़ी नदी का। ये पाली नागौर की सीमा पे आके मिल जाती है। फिर देखो बांडी, लगभग फिर सभी उसकी सहायक नदियां पाली से आएगी। बांडी हेमावास पाली, पाली में मिल जाएगी। लीलड़ी सोजत पाली बाड़मेर में मिल जाएगी। मीठड़ी अरावली श्रेणी है पाली के अंदर आएगी और ये बाड़मेर में मिल जाएगी। जवाई पाली की बाली तहसील के गोरिया गांव से, पाली की बाली तहसील के गोरिया गांव से जवाई नदी का उद्गम स्थान है। थोड़ा आगे चलेंगे जवाई पे, थोड़ी आगे चलेगी तो जवाई बांध। जो जवाई बांध कहाँ है? पाली के अंदर। महाराजा उमेद सिंह ने बनवाया था 1946 में। एडवर्ड और फर्ग्यूसन इसके इंजीनियर थे। मारवाड़ का अमृत सरोवर इसको बोला जाता है। फिर ये थोड़ी जालौर में जाएगी जवाई नदी और फिर बाड़मेर में जाकर लूणी में मिल जाएगी। इसके बाद में सुकड़ी देसूरी की पहाड़ियां, पाली से उद्गम होता है इसका, यानी उद्गम स्थान सुकड़ी का, देसूरी की पहाड़ियां पाली। फिर इसके ऊपर एक बागई बांध है। सुकड़ी नदी के किनारे जालोर शहर बसा हुआ है और फिर ये जवाई नदी में बाड़मेर के पास जाके मिल जाएगी। फिर एक रह गई खारी नदी, तो शेरगांव की पहाड़ियां सिरोही से खारी का उद्गम स्थान, खारी का उद्गम स्थान सिरोही की शेरगांव की पहाड़ियां, और ये बाड़मेर में जाकर फिर कहा मिल जाएगी, बाड़मेर में जाकर लूणी में मिल जाएगी। फिर जालौर से होती हुई लूणी नदी, इन सभी को साथ लेकर गुजरात के कच्छ के रण में मिल जाएगी। और इसके प्रवाह क्षेत्र को बोला जाता है गोडवार क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र को बोला जाता है गोडवार क्षेत्र, गोडवार क्षेत्र। अब इनको थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ी सहायक नदियों को देख लेते हैं। 1 मिनट को अभी देखते हैं इनको। 1 मिनट पानी पी लें। चलो तो इनको देख लेते हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले भैया, अच्छे ले लीजिए और बढ़िया रहोगे, खुद ही नोट्स बनाओगे तो 1 नंबर की बात रहेगी। अगर खुद नोट्स बना लिए तो बहुत बढ़िया बात है। इसको पढ़ो, इसको देख के नोट्स बना लो। बार बार वीडियो नहीं देखनी है, एक ही बार देखो, उसके बाद या तो बुक से पढ़ो या अपने नोट्स बना के पढ़ो, वही बंदा कामयाब है। वीडियो सिर्फ एक बार देखो, चाहे किसी की भी देखो, एक ही बार देखो, उसके बाद उस टॉपिक को बुक के अंदर पढ़ो, किताबों के अंदर पढ़ो। जितनी किताबों के अंदर पढ़ोगे उतनी ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, जल्दी तैयारी होगी। किताबों के अंदर से नोट्स बनाए। नोट्स बनाने जरूरी है, क्योंकि अगर किताब को हम एक किताब को मान लो हम 10 दिन में पढ़ते हैं तो उससे बनाए गए नोट्स हम 5 दिन में ही पढ़ लेंगे और अपने बनाए हुए नोट्स हमेशा याद रहते हैं। एक बार डिटेल से बना के छोड़ दो नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाओ। ये नहीं है उसकी पीडीएफ ले ली, उसकी पीडीएफ ले ली, तो पीडीएफ नोट्स है तो
पूरा नेट या यूट्यूब देख लो भरा पड़ा है, लेकिन खुद के नोट्स होंगे वही काम आएंगे। चलो अब ज्यादा ज्ञान ना बांटता हुआ इन सहायक नदियां थोड़ी देख लिया। कोई मुख्य मुख्य सहायक नदी। नंबर 1 जोजड़ी नदी। जोजड़ी उद्गम पांडलू गांव, पांडलू गांव नागौर, पांडलू गांव नागौर के अंदर, पांडलू गांव नागौर। इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर, लंबाई 150 किलोमीटर। लूणी में मिलती है कहां पे? जोधपुर के निकट। ये जोधपुर, हाँ जोधपुर के नजदीक, जोधपुर के नजदीक। इतना दूर लेंगे। लूणी में विलुप्त, लूणी में विलीन, ये होगी। जोजड़ी नदी इज कंप्लीट, जोजड़ी नदी इज कंप्लीट। नंबर 2 पे आ गई बांडी। नंबर 2 पे बांडी, हेमावास पाली। उद्गम हेमावास पाली, उद्गम स्थल हेमावास पाली। लंबाई इसकी कोई है नहीं। पाली शहर बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी पाली शहर बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। नदी के किनारे बसा है। कौन सा शहर? पाली शहर। और जालोर सुकड़ी नदी के किनारे। नंबर 3 लीलड़ी। अगर वो पहले जो डायग्राम से समझाया था वो समझ लिया तो ये सिर्फ 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। लीलड़ी उद्गम इसका, लीलड़ी का सोजत पाली, लीलड़ी का उद्गम सोजत पाली। सोजत पाली से इसका उद्गम। खास बात क्या है इसकी? ये बाड़मेर के अंदर जाके कहा मिलेगी? निम्बोल में जाकर मिलेगी, लूणी नदी में, यानी निम्बोल बाड़मेर, निम्बोल बाड़मेर में लूणी में विलुप्त, लूणी में विलीन। एक बात नंबर 1 जोजड़ी उद्गम पांडलू गांव जालोर, पांडलू गांव नागौर, सॉरी जालोर नहीं, जोजड़ी उद्गम पांडलू गांव नागौर, लंबाई 150 किलोमीटर, जोधपुर के नजदीक लूणी में विलीन होती है। और लूणी की एकमात्र नदी जो, लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से या पश्चिम से मिलती है या गिरती है, जो भी हो। नंबर 2 बांडी उद्गम हेमावास पाली, पाली शहर बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 3 लीलड़ी सोजत पाली, उद्गम स्थान सोजत पाली, निम्बोल बाड़मेर में जाकर लूणी में विलीन हो जाती है। नंबर 4 पर देखो मीठड़ी। नंबर 4 मीठड़ी उद्गम, मीठड़ी का पाली के अंदर होता है, अरावली श्रेणी से मीठड़ी का उद्गम। नंबर 4 मीठड़ी, मीठड़ी,
उद्गम पाली में अरावली श्रेणी से, अरावली श्रेणी से, पाली के अंदर अरावली की पहाड़ियों से मीठड़ी नदी का उद्गम होता है। और ये मंगला, मंगला एक जगह का नाम है। मंगला बाड़मेर में, बाड़मेर में लूणी में विलीन हो जाती है, लूणी में विलीन। अब देखो नोट्स NOT नोट लगा के क्या बात ध्यान कर लियो। मंगला एक तेल का कुआं भी है, मंगला एक तेल का कुआं भी है। और ये है बाड़मेर, बाड़मेर में है ना यार, मंगला जैसलमेर या बाड़मेर, थोड़ा चेक कर लेना मंगला या जैसलमेर या बाड़मेर में है, थोड़ी कंफ्यूजन है, बाकी मैं चेक करके अगली वीडियो में बता दूंगा। तो मंगला एक तेल का कुआं भी है और मंगला एक स्थान है जहां पर बाड़मेर में लूणी नदी में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी? कौन सी नदी? मीठड़ी नदी, यानी कि मीठड़ी नदी बाड़मेर में जाकर विलीन हो जाती है। बाड़मेर में है मंगला। मंगला कहाँ है? मंगला तेल का कुआं बाड़मेर के अंदर है। नंबर 5, नंबर 5 देखो, मिश्री होगी, मिश्री के बाद मीठड़ी होगी सुगड़ी। सुगड़ी उद्गम स्थान देसुरी पहाड़ी पाली, देसुरी पहाड़ी पाली से सुगड़ी का उद्गम स्थान देसुरी पहाड़ी पाली। उद्गम जालोर, इसके ऊपर एक बांध है, वो है बांकड़ी बांध, बांकड़ी बांध। सुगड़ी पे बांकड़ी बांध, जालोर, जालोर इसी नदी के किनारे है। इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि जालोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सुगड़ी नदी के। जालोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सुगड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये बाड़मेर में जाकर जवाई में विलीन हो जाती है। बाड़मेर में जाकर जवाई में विलीन, बाड़मेर में जवाई में विलीन हो जाती है। बांध कौन सा है? बांकड़ी बांध। अब देखो नंबर 4 मिश्री, नंबर 5 सुगड़ी, तो नंबर 6 पे जवाई को ले आते हैं। जवाई का जिक्र ही आ गया है तो जवाई को भी ले आते हैं। भारत में जवाई भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जवाई बेटा और एक जवाई राजा। नंबर 6 जवाई नदी, जवाई नदी उद्गम पाली के बाली तहसील की गोरिया गांव से, पाली की बाली तहसील के गोरिया गांव से इसका उद्गम होता है। किसका? जवाई नदी का। खास बात अब देखो, जवाई ये लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है जवाई। हाँ, लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी वो कौन सी है? जवाई नदी। लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी जवाई नदी।
शिवाना, हाँ शिवाना गुड़ा, हाँ शिवाना गुड़ा में जाके शिवाना गुड़ा में ये कहाँ है, बाड़मेर। शिवाना गुड़ा बाड़मेर में जाकर विलीन हो जाती है लूनी नदी में, विलीन लूनी में, यानी कि जवाई नदी उद्गम स्थान पाली गांव की बाली तहसील के गोरिया गांव से और लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है जवाई। ये शिवाना गुड़ा बाड़मेर में जाकर मिल जाती है लूनी के अंदर। अब देखो इसके ऊपर एक बांध है, वो है जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ है, पाली के अंदर। जवाई बांध कहाँ है, पाली के अंदर, पाली के एरियनपुरा, पाली के एरियनपुरा सुमेरपुर, एरियनपुरा सुमेरपुर में कौन सा बांध है, जवाई बांध। निर्माण करवाया था महाराजा उमेद सिंह ने, महाराजा उमेद सिंह ने। कब करवाया, 1946 में। और इंजीनियर थे फर्ग्यूसन और एडवर्ड, इसके क्या थे, इंजीनियर थे। यानी इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर, इसका पानी पाली प्लस जोधपुर में जाता है। जवाई बांध का पानी पाली प्लस जोधपुर में जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, जवाई बांध। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध। एक नदी रह गई खाड़ी, उद्गम स्थान शेरगांव सिरोही। नंबर 7 खाड़ी, उद्गम शेरगांव सिरोही। नदी इज कंप्लीट, लूनी नदी इज कंप्लीट। जवाई नदी थोड़ी देख लेना और बुक के अंदर भी देख लेना, तो डिटेल ज्यादा ही मिलेगी। जवाई नदी पाली के बाली गांव, बाली तहसील के गोरिया गांव इसका उद्गम होता है। लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। शिवाना गुड़ा में जाकर बाड़मेर में मिल जाती है और इसके ऊपर एक बांध है पाली के अंदर ही, जवाई बांध। एरियनपुरा सुमेरपुर के अंदर, पाली एरियनपुरा सुमेरपुर के अंदर। इसका निर्माण करवाया था महाराजा उमेद सिंह ने, महाराजा उमेद सिंह जोधपुर इसका निर्माण करवाया था। 1946 में इंजीनियर इसके थे फर्ग्यूसन और एडवर्ड। इसका पानी जोधपुर और पाली दोनों को जलापूर्ति होती है जवाई बांध से। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये जवाई बांध। और एक मारवाड़ का अमृत सरोवर और एक देखी खाड़ी, उद्गम स्थान शेरगांव सिरोही। अब लूनी नदी इज कंप्लीट, एक रही है अरब सागर। वैसे अब अरब सागर की हो गई है, एक नदियां हो गई तो ये भी देखिए साथ साथ कंप्लीट हो गई। साथ ये और एक लूनी, 8 नदी कंप्लीट हो गई है आज। अब एक महत्वपूर्ण नदी बची है अरब सागर की, पश्चिमी बनास। और कौन सी रहेगी, और लगभग होगी एक और बची है, तो वो कल करेंगे। ओके, गुड बाय, बाय, गुड बाय, थैंक यू।
कमेंट वमेंट कर दियो, समझ में आवे है को नहीं आवे, ना आवे तो के को नहीं आवे, आवे तो के आवे है। ओके बाय।